और ये एक दूसरी डिजीज है, पढ़ा दीजिए सर। ये टेरिजियम है, इसको नाखूना बोलते हैं, शेर के नाखून जैसा दिखता है, कॉर्निया पे चढ़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत पाया जा रहा है आजकल, हम लोग बहुत केसेस देख रहे हैं इसके। झिल्ली चढ़ जाती है और जो सफेद पार्ट है ऊपर चढ़ने लगता है, और अगर वो छोटी पुतली को अगर कवर कर लेगा तो आंख का विजन एकदम डाउन हो जाता है। देयर इज अ 15 मिनट सर्जरी, बहुत एफिशिएंटली हम लोग कर लेते हैं। वी जस्ट रिमूव द टेरिजियम और वहां पे उसको कॉर्ड से सिल देते हैं एंड यू गेट रिड ऑफ इट। लेकिन हम लोग अगर 50 केस देखते हैं उसमें 10 में कम से कम आया जा रहा है ये। दैट इज द इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड कॉसिंग हीट एंड सनलाइट, जो आंख का टिश्यू खराब हो जाता है। वी कॉल इट अ टेरिजियम टिश्यू। यस, नेक्स्ट। और ये है एलर्जी। ये एलर्जी के दाने दिखते हैं आपको, ये बिल्कुल किरकिरी जैसे लगते हैं, है ना? जैसे राहुल गांधी की आंख में मोदी लगता है ना, बिल्कुल वैसी ही फीलिंग होती है। बजाओ बजाओ बजाओ, मुझे मालूम पड़ता है आप डर रहे हैं। किरकिरी मतलब अब दिलों में धड़कने की अदा छोड़ दीजिए, देखिए किसी की आंखों में किरकिरी बनने का भी क्या लुत्फ आता है। मोदी को हैव एंजॉयड। और ये जो लाल रंग है ना, मोदी ने हटा दिया है, टोटल हटा दिया है, हर जगह भगवा आ गया। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आंखों में लाल रंग बहुत सारा मौजूद है। कि आपकी पलकों को जब मैं पलटाता हूँ, दिस इज क्रॉनिक एलर्जी। अगर आपकी आंखों में इचिंग और वाटरिंग लगातार हो रही है और आप लगातार डस्ट से एक्सपोज हो रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन। दिस इज द इफेक्ट ऑफ एलर्जी। सर प्लीज। यस, द करेक्ट आई लेयर, ये पहनना बहुत जरूरी है। सही नंबर का चश्मा लगाना आपके लिए जरूरी है। ऐसा मत करिए कि गो टू ऑप्टिशियन शॉप, वहां पे उसने जो निकाल दिया लगा दिया। और चश्मा बदलना जरूरी है। आप एक ही एक चश्मे को अगर साल भर पहनते हैं so there is निशान पड़ता है, that is dermatitis। और स्टेंट रब होता है। 2 पेयर चश्मे के रखिए, उसको ऑल्टरनेट करके आप पहनते रहिए तो फिर बहुत हो जाएगा। और वो चश्मे का ये था कि शॉर्ट में बता दूं कि ये मैडम बैठे हैं ना, ये जैसे इनके पति आते थे, आपका नाम जयती, जयती आपसे मुलाकात हुई थी। जयती जैसे अपने पति के सामने जाती, पति साहब ऐसा सुंदर सा चश्मा लगा लेते थे। जयती बड़ी नाराज हुई कि बोले भैया आप ऐसा क्यों करते हैं, मैं आती हूँ आप चश्मा क्यों लगाते हैं? बोले वो डॉक्टर मेहता साहब आए थे, बोले जैसे ही हेडेक आए चश्मा तुरंत लगा। बाकी जयती इज वेरी स्वीट एंड सो प्रिटी। जयती के लिए ताली बजाइए यार। एंड एवर हर्ड ऑफ राइनोस्पोरोडियोसिस? सुना है आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी है। दिस इज अ ड्रेडफुल डिजीज, स्पेशली जो लोग तालाब में नहाते हैं। दिस इज एक्चुअली अ फंगस। ऐसे तालाब जहां पर मवेशी और इंसान साथ में नहाते हैं, इस तरह का अपीयरेंस आता है। और ये तो बहुत छोटा वाला पिक्चर है, पूरा फंगस लटकते हुए आता है। इट्स अ ड्रेडफुल कंडीशन। सर्जिकल रिमूवल सैकड़ों मैंने निकाल दिए हैं, बट ये नाक से भी निकलता है, एट टाइम्स इसका ओरल कैविटी में भी होता है। तो अगर जो मोदी जी बोल रहे हैं शौचालय वाली बात, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज वेरी करेक्ट। जहां पर गंदा पानी पीना तो है खतरनाक, बट लेकिन वो आपकी आंखों के संपर्क में भी आता है। सरप्राइज टू नो इट कैन कॉज ड्रेडफुल डिजीजेस, राइट सर? एंड फाइनली, saying thanks and deviating from the subject। जब भी अमिताभ बच्चन आता है, मुझे वो आदमी बहुत अच्छा लगता है कि सबसे पहले तो अपने पिता की बहुत इज्जत करता है। दोस्तों याद रखना कि ये जो पिता होता है ना, पिता आपके जो फादर होते हैं, अक्सर मैंने उनकी हंसती हुई आंखों को जब टटोला, उसके बाद उनकी जेब देखी तो जेब में मुझे अक्सर गीले रुमाल मिला करते हैं। माँ जो होती है ओवर हाइट, माँ तो अच्छी होती है। किसी दिन पिता को भी देखना कि आपके लिए वो जो सैक्रिफाइस करते हैं पिता, किसी दिन टटोलना और जाके तो एक बार अपने पिता को हक करना। हिंदुस्तान है, यहाँ पर हक करना ठीक नहीं मानते, इवन पिता को हक करना। एक बार तो बोलेगा बेटा पागल हो गया है क्या, दूसरे बार तेरे को धीरे से हटाएगा, तीसरी बार तेरे को गले से लगा लेगा। इस चीज के लिए मरे जा रहा है कि तू किसी दिन उसको गले से लगा। मेरी बात याद है तो करके देखना। एंड दिस इज माय डॉटर। जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था तो उसने कहा कि पापा मेरी एक फोटो आपके प्रेजेंटेशन में होना चाहिए। मैंने कहा चल बेटा तेरे बचपन की फोटो मैं लगाता हूँ। सो दिस इज माय डॉटर, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और बेटियों की मैं वाकई में इज्जत करता हूँ और रिस्पेक्ट वुमेन। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको कि वुमेन को हमें सैल्यूट करना चाहिए।
आखिरी एक दो बात आपसे कह देता हूँ। बहुत इच्छा बात करने की, मैं बात करने में माहिर माना जाता हूँ। समय की मर्यादा है, आधा घंटा मुझे दिया गया था, 3 मिनट ओवरशूट कर रहा हूँ मैं। कि पाकिस्तान में 18 साल की लड़की की शादी हो गई, 1 साल बाद उसके शौहर ने 3 शब्द बोल के उसको तलाक दे दिया। और पाकिस्तान का जजमेंट इज हॉरिबल। वहां जज को कहते हैं मुंसिफ, और मुंसिफ ने जज दे दिया तलाक एक्सेप्टेड, गो बैक टू योर हाउस। तो लड़की ने 2 शब्दों, 2 लाइंस के माध्यम से जज के सामने अपनी व्यथा रखी कि तलाक तो दे रहे हो ऐ मुंसिफ मुझे खुदा के कहर के साथ, तलाक तो दे रहे हो ऐ मुंसिफ मुझे खुदा के कहर के साथ, क्या लौटाओगे मेरा शबाब भी मेरे मेहर के साथ। मेरा एक दोस्त पाकिस्तान में रहता है, मैं इससे अक्सर बात करता हूँ। कहता है हिंदुस्तान में जन्नत पे रहते हो आप, किसी दिन कराची की गलियों में निकलो, 5 बजे शाम के बाद हमारी औरतें यहाँ से निकल नहीं पाती। आप हिंदुस्तानी हो, आप अपने अच्छे नसीब को, लकी स्टार को, यू शुड थैंक यू स्टे इन इंडिया, हिंदुस्तान में रहते हो आप। अक्सर बात करते हैं। तो आज लड़कियों के लिए हम लोग सब ताली बजा देते हैं एक बार, क्योंकि महिला दिवस कल ही गया है। और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, लड़कियों को तो बहुत सिखाते हो कैसे रहना चाहिए। अरे कभी लड़कों को भी सिखाओ हाउ टू बिहेव विद द गर्ल्स। एंड फाइनली संजय मेहता सेइंग यू गुड बाय। देखिएगा वो सॉन्ग किस तरह इसमें, और आपके साथ आकर मुझे बहुत मजा आया। और इस गाने को आप एंजॉय करिए। एक लाइन, उसके बाद संजय मेहता आपसे विदा लेता है। और बहुत सारी बातें करना है, और कई बार आऊंगा आपके बीच में, अपना पर्सपेक्टिव रखा। मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है, बोरियत मुझे पसंद नहीं। कभी ये नहीं देखता मैं कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, हमेशा ये देखता हूँ कि एक लम्हे में कितनी जिंदगी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जाने के बाद हर लम्हे में आप एक जिंदगी देखेंगे और अपने